ये अपनी आँखों की वजह से बेहद मकबूल थी। अदाकारा रागनी की जो आखिरी आरामगाह है वो गुलबर्ग 3 जहाँ पे वहीद मुराद साहब की आखिरी आरामगाह, वहीं पर अदाकारा रागनी की आखिरी आरामगाह। इसी तरह गुलाम बारी मलिक साहब, इलियास कश्मीरी, अलाउद्दीन, इन तमाम की जो आखिरी आरामगाहें हैं वो गुलबर्ग 3 के कब्रिस्तान में वाक़ थे, पिंड उसका नाम है। और इसके ऊपर लातादात वीडियो मेरे ही चैनल पर मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पर पड़ी हुई हैं। तो अब्दुल्ला भट्टी फिल्म से ही फिर इनको जो है वो चश्मे आहू का खिताब मिलता है। और ये उन चंद खुशकिस्मत अदाकाराओं में से थी जिनको शुरू में ही शोहरत मिल गई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाऊँगा वो नामवर अदाकारा रागनी, जिनका असल नाम शमशाद बेगम था। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। ये अपनी आँखों की वजह से बेहद मकबूल थी। अदाकारा रागनी की जो आखिरी आरामगाह है वो गुलबर्ग 3 जहाँ पे वहीद मुराद साहब की आखिरी आरामगाह, वहीं पर अदाकारा रागनी की आखिरी आरामगाह। इसी तरह गुलाम बारी मलिक साहब, इलियास कश्मीरी, अलाउद्दीन, इन तमाम की जो आखिरी आरामगाहें हैं वो गुलबर्ग 3 के कब्रिस्तान में वाक़ थे, पिंड उसका नाम है। और इसके ऊपर लातादात वीडियो मेरे ही चैनल पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है। अदाकारा रागनी की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अहमद इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हल्कों में किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई तंजीमें चला रहे हैं, खासतौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रमानी। उसके तहत हर साल ये एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हों। डॉक्टर साहब से जानते हैं अदाकारा रागनी की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, आज अदाकारा रागनी जिनका असल नाम शमशाद बेगम था, उनकी बरसी है। ये अपनी आंखों की वजह से बेहद मकबूल थी फिल्म इंडस्ट्री में। तो आज इनकी बरसी है। आप मेरे नाज़रीन को अदाकारा रागनी के बारे में क्या बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल हिरनी जैसी आंखें थी, इसीलिए इन्हें चश्मे आहू कहा जाता था। चश्मे आहू का मतलब है हिरनी की आंख। और ये गुजरांवाला में पैदा हुई थी 1923 को। और इनको जो है अदाकारी का शौक फिर बॉम्बे ले जाता है। और बॉम्बे जो है वो जाकर ये फिर 1940 में फिल्म करती हैं दुल्ला भट्टी। और दुल्ला भट्टी ही इनकी फिल्म बड़ी कामयाब हो जाती है। वो दौर ऐसा दौर था कि जिसमें जो है वो दिलीप कुमार भी अपना ही एक मुकाम बना चुके थे। और दूसरे हमारे पाकिस्तान से भी ये एम अजमल जो है वो अलाउद्दीन जो है वो अपना एक ख़ास मुकाम बना चुके थे। वो दुल्ला भट्टी पे फिल्म से ही फिर इनको जो है वो चश्मे आहू का खिताब मिलता है। और ये उन चंद खुशकिस्मत अदाकाराओं में से थी जिनको शुरू में ही शोहरत मिल गई। और फिर उसके बाद जो है ये कुछ इन्होंने फिल्में बॉम्बे की। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान बनता है, जब तकसीम हो जाती है, तो फिर ये लाहौर आ जाती हैं। और लाहौर जो है 1949 में इलियास कश्मीरी की एक फिल्म थी मुंदरी। और इलियास कश्मीरी उसमें हीरो थे और रागनी जो है वो हीरोइन थी। तो वो मुंदरी में फिर इन्होंने जो है वो इलियास कश्मीरी के मुकाबले काम किया। और फिर देखें इत्तेफाक की बात ये देखें कि भाई इनकी एक बेटी जो है वो इलियास कश्मीरी साहब के बेटे से उसकी शादी हुई, यानी वो फिर इनका आपस में इनकी रिश्तेदारी भी हो गई। तो रागनी जो है वो अपने दौर की बड़ी महंगी आर्टिस्ट थी। उन्होंने एक फिल्म का मुआवजा उस वक़्त जो है वो 1 लाख रुपया लिया था। और 1 लाख रुपया जो है वो बहुत बड़ी रकम होती है। और प्रोड्यूसर ने फिर दिया, क्योंकि उनकी शोहरत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। फिर उनकी आँखें जो हैं वो इतनी कमाल की थी, फिर उनकी अदाकारी जो है उसमें बड़ी पुख्तगी थी। तो फिर जो है वो जब एक फाइनेंसर होता है, जब उसके ज़हन में ये होता है कि यार ये मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, ये इस वक़्त हॉट केक है। और अगर हम इस आर्टिस्ट को लेकर एक फ़िल्म प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारे पैसे वापस आ जाएँगे। तो वो लाख रुपया उस प्रोड्यूसर ने दिया। फिर जब उम्र डलती है फिर ये करैक्टर एक्टर की तरफ आ जाती हैं। पाकिस्तान की जो पहली रंगीन फिल्म थी नायला, जिसमें जो है वो क्या है मरकज़ी किरदार शमी मारा ने किया। और उस फिल्म में भी इनका जो है वो बड़ा एक अहम किरदार था। फिर बेकरार फिल्म है, उसमें भी इनका बड़ा जो है वो अहम किरदार था। फिर वो एक तवील सिलसिला है, यानी इनकी जो है वो 36 के करीब जो है वो उर्दू फिल्में हैं और 23 जो है इनकी पंजाबी फिल्में। तो ये टोटल मिलाकर वो तकरीबन 61 फिल्में इनकी बन जाती हैं। तो 61 फिल्मों में इनकी
कुछ फिल्में जो हैं वो हीरोइन के तौर पर हैं, और ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो इनकी जो है वो क्या है वो यानी कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर हैं। तो ये बड़ी जज्बाती अदाकारा थी, बड़े अच्छे मकालमे बोलती थी, और हमारे जो ऐद के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके मद्दे मुकाबले इन्होंने काम किया। ये हमारे जो एजाज दुरानी हैं उनकी कई फिल्मों में ये उनकी माँ बनी है। इस तरह जो है वो और भी बेशुमार फिल्में हैं जिन्होंने में इन्होंने मुख्तलिफ नोयत के अपने जो हैं वो किरदार अदा किए। और फिर जब लाजमी बात है कि हर रूस को जो है वो एक जवाल होता है, तो वो इनकी फिर जो बाद की ज़िंदगी है, जो मौत से पहले की ज़िंदगी है, उसके ऊपर जो है वो कई सवाल उठते हैं, लेकिन हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है हाँ जी। इन बातों की कि हम जो है वो उसको कहें। हमारा मकसद ये है कि एक आर्टिस्ट है, उसने परफॉर्म किया है, हम जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको हाईलाइट करें। तो बस फिर ये 27 फरवरी 2007 को जो है वो इंतकाल कर गई, और इनकी कब्र जो है वो लियाज़ कश्मीरी की कब्र के पास ही है। लियाज़ कश्मीरी साहब की कब्र है, फिर उनकी बेगम की कब्र है, फिर जो है वो गुलाम बारी मलिक की और सलोनी बेगम की कब्र है, और ये फिर रागनी की कब्र, वो एक ही लाइन में ये जो है 5 कब्रें हैं। फिर इनकी कब्र के पीछे जो है अलाउद्दीन है, फिर उसी कब्रिस्तान में जिसमें आपने ज़िक्र किया निसार मुराद हैं, वहीद मुराद हैं, फिर ज़ेबा बेगम की जो है वो वालदा उस यानी कब्रिस्तान में है। तो वो हमने पहले भी इनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। जैसे आप कहते हैं कि ये चूँकि आज 27 फरवरी है और आज उनकी बरसी है, तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमने लाजमी उनको पेश करना था, और दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बिल्कुल, आमीन। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि आज 27 फरवरी और असल मकसद हमारा यही होता है कि किसी की सालगिरह आए, बरसी आए तो उनको एक छोटा-सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए कि ये जो हीरोज़ थे, चाहे उनका ताल्लुक किसी का भी फ़िल्म इंडस्ट्री से है, कोई नगमा निगार है, शायर है, अदीब है, सहाफ़ी है, तो उन्हें हम लोग भूले नहीं हैं, वो हमें याद हैं, वो पायनियर्स हैं, वो किसी भी फ़ील्ड से हैं, उनकी वजह से कह लें मुल्क का नाम जो है वो रोशन हो और नौजवान नस्ल को इन लोगों से मुतारफ़ करवाना है। तो अल्लाह ताला रागनी शमशाद बेगम की दर्जात बुलंद फरमाए, उस कब्रिस्तान में जितने लोग मदफन हैं, ये वीडियो जो लोग देखेंगे, अगर उनमें से किसी के अजीज़ व अकारिब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।